गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज डिटरमिनेंट्स। बेटा ये जो है ये ग्राफिकल मेथड के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि अभी हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की 3 मेथड देखी। सबसे पहली मेथड है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। याद आ रहा होगा आपको कि एक इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे। सेकंड मेथड वाज बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मतलब हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वल बनाते थे और इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे। और तीसरी मेथड जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखी दैट वाज ग्राफिकल मेथड। बेटा ग्राफिकल मेथड में हमें 2 इक्वेशन दिए थे, दोनों इक्वेशन के हम लोगों ने ग्राफ बनाए, दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाए, दोनों इक्वेशन के ग्राफ 2 स्ट्रेट लाइन बने। 2 स्ट्रेट लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट को या उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। वहां के x कोऑर्डिनेट मतलब वैल्यू ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट मतलब वैल्यू ऑफ y। बेटा ये हम लोगों ने अभी तक देखा है। देयर इज वन मोर मेथड दैट इज क्रैमर्स रूल। बेटा बट क्रैमर्स रूल समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डिटरमिनेंट समझना जरूरी है कि डिटरमिनेंट मतलब क्या। हायर क्लासेस में आप लोग इसको और डिटेल में सीखोगे, बट राइट नाउ एज ए इंट्रोडक्टरी जितना जरूरी है उतना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब डिटरमिनेंट मतलब क्या बेटा कि इट इज समथिंग कॉल्ड एज डिटरमिनेंट। मतलब जिसके अंदर 4 अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई है 2 बार्स के अंदर इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है। इसका ऑर्डर यहाँ पे 2 है क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स और 2 रोज है, इसलिए उसका ऑर्डर 2 है। बेटा अलग अलग ऑर्डर के भी डिटरमिनेंट होते हैं, वो आप लोग हायर ऑर्डर में सीखोगे, हायर क्लासेस में सीखोगे। अभी ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सपोज हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिया रहा तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरह से सॉल्व करें। अब ये एक डिटरमिनेंट है बेटा, इस डिटरमिनेंट के अंदर 2 रोज है और 2 कॉलम है। पहली रो है ये दैट इज ए बी और दूसरी रो है सी डी। सो ए बी एंड सी डी आर रोज। और कॉलम कौन से है, पहला कॉलम है ए सी और दूसरा कॉलम है बी डी। तो ए सी एंड बी डी आर 2 कॉलम, मतलब 2 रोज है और 2 कॉलम है। अब इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करते हैं, मतलब इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 3 7 1 कुछ भी नंबर्स होंगे ए बी सी डी की जगह पे, तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब बेटा उसको सॉल्व करने के लिए ए सी बी डी जो दिया है, सबसे पहले हम लोग पहले रो और पहले कॉलम से स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एडी। क्या कैलकुलेट करते हैं, एडी, और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं बीसी। ध्यान से समझना, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एडी और बाद में कैलकुलेट करते हैं बीसी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग एडी कैलकुलेट करते हैं और बाद में बीसी कैलकुलेट करते हैं, तो ये होता है एडी माइनस बीसी, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय डी एडी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी बीसी। राइट। अब बेटा इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। फिर से एक बार बताता हूं कि सपोज मुझे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है ए बी सी डी। अब इस डिटरमिनेंट को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी, a इंटू डी माइनस सी इंटू बी। तो ए डी माइनस बी सी हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब डिटरमिनेंट जो है ना उसको हम लोग किसी ना किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। डिटरमिनेंट्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एक्सेट्रा। ऐसे कई लेटर्स हैं अल्फाबेट कैपिटल जिससे हम लोग डिटरमिनेंट को, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो a इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज डिटरमिनेंट a, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो उसको मैं किससे डिनोट करता हूं, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करता हूं। तो जैसा मैंने यहाँ पे a लिया है तो a इंटू डी माइनस b इंटू सी, ध्यान याद रखना है। तो बेटा डिटरमिनेंट किस तरह से सॉल्व करना है ये तो अभी हम लोगों ने देखा। तो कुछ डिटरमिनेंट के अभी पहले एग्जांपल देखते हैं कि मल्टीपल डिटरमिनेंट हम लोग बोर्ड के ऊपर लेंगे और उसकी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना, व्हाट इज डिटरमिनेंट, तो इस स्ट्रक्चर को अभी हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो क्रैमर्स रूल है इसमें ऑर्डर 2 का ही डिटरमिनेंट मिलेगा जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम होंगे। अब 2 रोज और 2 कॉलम है तो इट इज ऑर्डर 2। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो a इंटू डी माइनस सी इंटू बी, a इंटू डी माइनस सी इंटू बी, ये ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो बेटा कुछ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन लेते हैं कि कोई डिटरमिनेंट है, हमें उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो आप ये की पॉइंट्स नोट कर लेंगे। नाउ यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो बेटा यहाँ पे 3 डिटरमिनेंट दिए a, n और b।
एक एक को मैं सॉल्व करता हूँ। अभी मैंने जैसा आपको बताया था डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 5 into 9 माइनस 7 into 3, याद आ रहा है सबको, a into d माइनस b into c। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलो बताओ, सो देयरफॉर ये क्या बनेगा, a is equal to क्या बनेगा, a is equal to बनेगा 5 into 9, a is equal to बनेगा 5 into 9, राइट, माइनस सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा 7 into 3, राइट। सो 5 into 9 कितना हो गया बेटा 45, माइनस 7 into 3 कितना हो गया 21। सो 5 9 are 45, 7 into 3 21, सो 45 minus 21। चलो आंसर बताओ इसका क्या आएगा, इट विल बी 24। पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब बेटा सेकंड डिटरमिनेंट में हम लोग देखेंगे, तो सेकंड डिटरमिनेंट में n इज इक्वल टू दिया है -8 2 -3 4। चलो हम लोग इसको सिंपलीफाई करते हैं। कैसे सिंपलीफाई करेंगे, -8 into 4, ऑर्डर सब लोग ध्यान में रखेंगे, -8 into 4 माइनस सेकंड इसमें क्या आएगा 2 into -3, दैट इज 2 into कितना आएगा बेटा -3, दैट इज इक्वल टू -8 into 4 -32 एंड 2 into -3 -6 लेके नहीं हो जाएगा +6, दैट इज इक्वल टू ये कितना आएगा -32 + 6, दैट इज इक्वल टू -26, राइट। अब बेटा आते हैं तीसरे इसमें, दैट इज 2√3 और 3√3। चलो बताओ ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 3√3 माइनस ये आएगा 2 into 9, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। चलो 2√3 into 3√3, 2 into 3 कितना 6, √3 into √3 3, 6 3s are 18 माइनस 2 into 9 कितना आएगा बेटा 18। तो इसका आंसर कितना आएगा 0। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत ही इजी है, ऑर्डर ध्यान में रखेंगे, 5 into 9 माइनस 7 into 3 माइनस 8 into 4 माइनस 2 into -3, 2√3 into 3√3 माइनस 2 into 9। तो बेटा और ये तो सॉल्व एग्जांपल थे, और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट के, तो बिफोर दैट ये नोट इट डाउन। Now these are few questions from practice set 1.3 based on determinant। बेटा हम लोग एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज वी हैव टू फिल द ब्रैकेट्स। जो यहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर बॉक्सेस दिए हैं वो हमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर्स। अब बेटा ये डिटरमिनेंट है, अब डिटरमिनेंट को हम लोगों को सॉल्व करना है। अब हम लोग अगर डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 3 into 5, 3 into कितना होगा बताइए 5, मैं एक ब्लू कलर से लिखता हूं इसको, 3 into 5, राइट, ब्रैकेट जो है 3 into 5 माइनस 4 into 2 या 2 into 4, जैसा भी है यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 into 4 दैट इज 3 into 5 कितना आएगा बताओ 15, एंड 2 into 4 कितना आएगा 8, ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड 15 minus 8 इज इक्वल टू कितना बनेगा फाइनल आंसर विल बी 7। ओके, नाउ अब चलते हैं नीचे, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालनी है। अब डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालना कौन सी बड़ी बात है बेटा, अभी हम लोगों ने किया था। चलो करते हैं 1 by 1। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये पहला डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, क्या होगा 1 into 4 -1 into 4 -1 into 4 माइनस, चलो अगला क्या होगा 2 into 7 दैट इज 2 into 7 -1 into 4 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा -4, 2 into 7 14 -4 -14 इज इक्वल टू कितना आएगा -18, -4 -14 इज इक्वल टू -18। समझ में आ रहा है सबको? चलो आगे चलते हैं। सेकंड में बता बेटा क्या है 5 into 0 राइट, और -7 into 3 -7 into 3। अब 5 into 0 कितना होगा भाई 0, -7 into 3 -21 का माइनस +21 इज इक्वल टू आएगा 21। एंड व्हाट अबाउट लास्ट डिटरमिनेंट, तो बेटा ये अगर फ्रैक्शन में है तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है, हमें तो करना वही है। चलो करते हैं, क्या दिया है, दैट इज इक्वल टू 7/3 into 1 7/3 into 1/2 7/3 into 1/2 करेक्ट है, माइनस 3/2 into 5/3 3/2 into 5/3
दैट इज इक्वल टू, अब बेटा 3 2 are 6, 7 1 are 7, तो 7/6 माइनस, चलो बताओ क्या होगा ये, 3 into 5, न्यूमरेटर में कितना आएगा 15 एंड डिनोमिनेटर में 2 3 are 6, so what it is 7/6 minus 15/6, अब 7/6 minus 15/6 that is equal to 7 minus 15/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 minus 15 कितना होगा बताओ बेटा, that is equal to -8/6, that is -4/3, -8/6 that is equal to कितना आया, -4/3। तो बेटा यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना ये तो हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया है, क्योंकि हमने इसको पहले कवर किया, बिकॉज क्रैमर्स रूल के अंदर हम लोगों को डिटरमिनेंट सॉल्व करने पड़ते हैं। तो डिटरमिनेंट किस तरह से सॉल्व करना ये हमने सीखा। अब देखो क्रैमर्स रूल हमारे लिए कितना आसान बनता है। बेटा क्रैमर्स रूल इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो पहले आप इसे नोट कर लेंगे, अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्रैमर्स रूल। ओके, now we are on the next method of solving simultaneous linear equation, that is determinant method। बेटा डिटरमिनेंट मेथड को ही हम लोग क्रैमर्स रूल बोलते हैं। अब डिटरमिनेंट मेथड क्यों इसे बोला जाता है, इसलिए क्योंकि इस मेथड के अंदर हम लोग कुछ डिटरमिनेंट्स बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। इसीलिए ये मेथड में x और y वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है डिटरमिनेंट मेथड। अब बात रही क्रैमर्स रूल, क्योंकि ये जिस मैथमेटिशियन ने डेवलप किया है, ही इज अ गैब्रियल क्रैमर। गैब्रियल क्रैमर वाज अ स्विस मैथमेटिशियन जिन्होंने इस पर्टिकुलर मेथड को डेवलप किया है। तो बेटा ये मेथड आपको यहाँ पे जो दिख रही है, मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको एक साथ पूरा बोर्ड देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको देखते हुए लग रहा होगा कि सर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा, बट इट इज एक्सट्रीमली इजी। आई गारंटी यू कि जैसे ही ये मेथड खत्म हो जाएगी, आप खुद बोलोगे कि सर इससे आसान मेथड सॉल्व करने की कोई दूसरी नहीं है, राइट। बस कुछ चीजें हम लोगों को समझनी। अब बेटा क्या करना है, इस मेथड के स्टेप्स तो मैंने यहाँ पे लिख के रखे, बट इस स्टेप के अंदर सबसे पहला स्टेप है, दैट इज राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by is equal to c। मतलब वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है और कांस्टेंट की टर्म राइट हैंड साइड में है, दैट इज ax plus by is equal to c। इस फॉर्म के अंदर हम लोगों को लिखना है, मतलब मुझे अगर इक्वेशन दिया है दैट इज 2x minus y plus 7 equal to 0, तो मुझे कांस्टेंट को उधर लेके जाना है, दैट इज 2x minus y is equal to -7। इस फॉर्म के अंदर मुझे सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। अब बेटा एक इक्वेशन जब रहता था तब ABC कोएफिशिएंट आते थे, लेकिन हमारे पास साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन रहेंगे, इसीलिए मैंने देखो उसको कैसा लिखा है, पहले इक्वेशन को लिखा है a1x plus b1y is equal to c1, जैसा कि c आ रहा है इसमें। दूसरे को कैसा लिखा है, a2x plus b2y is equal to c2। मतलब व्हाट, कि a1 क्या है, a1 is nothing but the coefficient of x in the first equation। a2 क्या है, a2 is the coefficient of x in the second equation। b1 क्या है, b1 is the coefficient of y in the first equation। b2 क्या है, b2 is the coefficient of y in the second equation। What is c1? c1 is a constant term in the first equation। What is c2? c2 is a constant term in the second equation। So far so clear, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर एक इक्वेशन रहता था तो मैं उसको ax plus by plus c लिखता था, बट दो अलग इक्वेशन रहेंगे और दोनों के कोएफिशिएंट अगर मुझे आइडेंटिफाई करने हैं तो a1 b1 c1 मैंने पहले इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए रखा है और a2 b2 और c2 दूसरे इक्वेशन में रखा है। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों को इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना है, दैट इज ax plus by is equal to c। यहाँ तक सब पहुंच गए। अब बेटा हम लोगों को तीन डिटरमिनेंट बनाने हैं, तीन। पहला डिटरमिनेंट का नाम है d, दूसरा डिटरमिनेंट का नाम है dx। x को आप देखेंगे मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है नीचे, जैसा केमिस्ट्री में लिखते हैं ना H2SO4 में 2 नीचे, तो वैसा dx, और वैसे ही यहाँ पे हम लोग बोलते हैं dy। अब ये तीन डिटरमिनेंट के अंदर ये ABCD कुछ भी मैंने लिख के रखा है, व्हाट इज इट, ध्यान से समझना। सबसे पहला डिटरमिनेंट अगर आपको समझ गया तो बाकी आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अब ध्यान से समझो कैसा है, d कैसे बना।
डी बना A1 A2 B1 B2 से, डी बना A1 A2 और B1 B2 से। डी आपको समझना जरूरी है, डी कैसे बना A1 A2 और B1 B2 से। इसको लिखना कैसा है A1 A2 और B1 B2, समझ में आया सब? अब जब dx बनेगा तो x का कोएफिशिएंट क्या है बताओ, A1 A2, उसको उड़ा देना है, मतलब A1 A2 को हटा दो और उसकी जगह बचे हुए कोएफिशिएंट डाल दो C1 C2। तो ये क्या बनेगा, A1 A2 की जगह आ गया C1 C2 और B1 B2 तो वैसे ही। फिर से एक बार बताता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को समझा नहीं होगा। सबसे पहले बेटा हमको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बनता है कैसे बनता है यहाँ मैं बताता हूँ ध्यान। सबसे पहले मैंने यहाँ पे d निकाला, d इज व्हाट, d वाज A1 A2 और B1 B2, राइट। A1 A2 B1 B2 पहले दो कोएफिशिएंट A1 A2 और B1 B2। अब मुझे dx निकालना था, तो dx निकालते समय मैंने क्या किया, x का कोएफिशिएंट क्या है A1 A2 है, उसको हटा दिया, उसको निकाल दिया, B1 B2 जैसे के वैसा लिख दिया। फिर A1 A2 की जगह में आप क्या लिखोगे, जो बचा हुआ कोएफिशिएंट है C1 C2, तो आप यहाँ लिखोगे C1 C2। तो ये डिटरमिनेंट बनेगा C1 C2 B1 B2। अब इससे अगर मुझे dy बनाना है तो dy में क्या करूंगा, dy में y का कोएफिशिएंट क्या है भाई, y का कोएफिशिएंट है b, तो मैं b को हटा दूंगा, तो b को हटा दूंगा तो A1 A2 वैसे ही आएगा। मैं सारे d से बना रहा हूँ, ध्यान से समझो, A1 A2 वैसे आएगा और B1 B2 के जगह पे बचा हुआ कोएफिशिएंट कौन सा है C1 C2, तो ये आएगा C1 C2। सो dx बनेगा C1 C2 B1 B2 और dy बनेगा A1 A2 C1 C2। अभी भी कंफ्यूजन है? और एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है बेटा। हम लोगों को तीन डिटरमिनेंट डिराइव करने हैं। पहला डिटरमिनेंट कौन सा है बताओ, d। d कैसे बनेगा, d इज इक्वल टू, सबसे पहले दो कोएफिशिएंट A1 A2 B1 B2, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x in the first equation, coefficient of x in the second equation, coefficient of y in the first equation, coefficient of y in the second equation। अब बेटा मुझे बनाना है dx। अब dx में कैसा है, x के साथ जो है वो अलाउड ही नहीं है, तो x के साथ क्या है बताओ, A1 A2 है, वो अलाउड नहीं है। तो A1 A2 अलाउड नहीं है, तो फिर A1 A2 की जगह क्या डालना है, A1 A2 की जगह डालना है C1 C2, क्योंकि वो बचा हुआ कोएफिशिएंट है। तो A1 A2 की जगह में क्या डालना है, C1 C2 B1 B2, तो अलाउड है, इसका कोई टेंशन नहीं। सिर्फ A1 A2 की जगह पे मैंने क्या डाला है, C1 C2, तो ये बनेगा C1 C2 B1 B2। अब बनाइए d से, अब बना रहा हूं dy। अब dy अब बेटा dy जब बनेगा तो y का कोएफिशिएंट अलाउड नहीं है। अब y का कोएफिशिएंट अलाउड नहीं है तो d से हम लोग बना रहे हैं, तो y का कोएफिशिएंट है B1 B2। अब B1 B2 अलाउड नहीं है, तो B1 B2 के जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा C1 C2, ये मैंने चेंज कर दिया। B1 B2 की जगह पे क्या लिखा, C1 C2। A1 A2 का कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो A1 A2 तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। सबको समझ में आया? dx बनाते समय x के कोएफिशिएंट मैंने एक्सचेंज कर दिए विद C1 C2 एंड dy बनाते समय y के कोएफिशिएंट मैंने एक्सचेंज कर दिए विद C1 C2। मतलब A1 A2 की जगह आएगा C1 C2 इन dx एंड B1 B2 की जगह आएगा C1 C2 इन व्हाट, dy। करेक्ट। अब बेटा ये हम लोगों को समझ गया और ये प्रैक्टिस से आ भी जाएगा। अभी तो हम लोग मेथड ही समझ गए, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रैक्टिस से आ भी जाएगा। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है A1 A2 B1 B2 वाला पहला डिटरमिनेंट। A1 A2 को रिप्लेस किया C1 C2 के साथ, B1 B2 जैसे के वैसा। B1 B2 की जगह रिप्लेस किया C1 C2 के साथ, A1 A2 जैसे के वैसे। अब इसको सॉल्व करना अभी थोड़ी देर पहले देखा था, A1 into B2 माइनस A2 into B1, C1 into B2 माइनस C2 into B1, A1 into C2 माइनस A2 into C1। एक बार डिटरमिनेंट बन गए कि आप आराम से उस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते। मतलब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, इक्वेशन को कौन से फॉर्म में लिखना है, ax plus by is equal to c। दो इक्वेशन बनेंगे तो क्या बनेंगे, a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c। Then we have to form a determinant। d बनेगा, कैसे बनेगा, a1 a2 b1 b2।
अब x के अंदर a1 a2 रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, c1 c2 के साथ, तो dx क्या बनेगा, c1 c2 b1 b2। y के अंदर b1 b2 रिप्लेस हो जाएगा c1 c2 के साथ, तो dy क्या बनेगा, a1 a2 और c1 c2। बाद में उसको कैसे सॉल्व करना है ये हमको पता है। अब बेटा ये तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू आने के बाद x और y कैसे निकालेंगे, फाइंड x एंड y यूजिंग x कैसे निकालेंगे, dx डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उसको d के डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, मतलब dx अपॉन d। और y कैसे निकालेंगे, dy डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उसको d डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, मतलब dx अपॉन d इज इक्वल टू x और dy अपॉन d इज इक्वल टू y। तो बेटा ये एक मेथड हो गई। अब आप इसे पॉज करके नोट कर लेंगे, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं बेस्ड ऑन द डिटरमिनेंट मेथड। एक्सट्रीमली इजी मेथड है, क्वेश्चन आप 2-4 करोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगी, मेथड सभी को समझ में आ गई होगी, तो आप इसे नोट कर लो। वी विल मूव टू द क्वेश्चंस। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल on page number 14 of your textbook, that is 5x plus 3y is equal to minus 11 and 2x plus 4y is equal to minus 10। बेटा सबसे पहली स्टेप क्या है अपनी, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना। कौन सा फॉर्म, ax plus by is equal to c, तो ax plus by is equal to c, ax plus by is equal to c। तो बेटा ये हो जाएगा मेरा a1 a2, a1 a2 क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा मेरा a1 a2, ये हो जाएगा मेरा b1 b2 और ये हो जाएगा c1 c2, राइट। जैसा हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ax plus by is equal to c। नाउ अब बेटा बाय डिटरमिनेंट मेथड मुझे 3 डिटरमिनेंट फॉर्म करना। सबसे पहले d बनाना है, d बनता है a1 a2 b1 b2 से। a1 a2 a बताओ क्या है बेटा 5, a2 क्या है 2, b1 क्या है 3, b2 क्या है 4। समझ में आया सब। अब बेटा 5 2 3 4 a1 a2 b1 b2 वैल्यूज डाल दी। dx बनाते समय x के कोएफिशिएंट 5 और 2 को हटा देना है और 3 4 वैसे ही लिखना है, और 5 और 2 की जगह क्या लिखना है, c1 c2 दैट इज -11 -10, -11 -10। y बनाते समय y के कोएफिशिएंट 3 4 हटा देना है, d से बनते हैं, d से बना रहा हूं मैं, गलती से यहां से मत बनाना, d से बना रहा हूं। 3 4 हटा देना है, 3 4 हटा देना है, 3 4 की जगह पे आएंगे -11 अपॉन -10 और ये 5 और 2 जैसे के वैसे 5 और 2। समझ में आया सबको। चलो आप सॉल्व करते हैं। 5 4 are 20, 5 into 4 minus 2 into 3, 2 into 3, राइट। क्या होगा 5 4 are 20, that is 20 minus 6 that is equal to कितना आ गया बेटा 40। तो पहला डिटरमिनेंट हमारा आ गया है 40। अब दूसरा डिटरमिनेंट -11 into 4, तो ये क्या होगा बताओ, -11 into 4 माइनस ये क्या होगा -10 into 3, राइट। सो -11 into 4 कितना होगा -44 और -10 into 3 -30 और माइनस कितना होगा +30, दैट इज इक्वल टू -14 आ गया। दूसरा डिटरमिनेंट आ गया अपना -14। अब बात करते हैं dy की। सो dy में अगर हम लोग देखेंगे तो 5 into -10, सो देयरफॉर 5 into -10 minus 2 into -11, 2 into -11, राइट। 5 into -10, चलो बताओ 5 into -10 कितना होगा -50, -50 आ गया। 2 into -11 -22 का माइनस करेंगे तो +22 दैट इज इक्वल टू -28। कितना आ गया बेटा -28। मतलब हम लोगों ने पहला डिटरमिनेंट सॉल्व किया, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 14, दूसरे की -14 और तीसरे की -28। तो ये कैसे सॉल्व करना ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। सो देयरफॉर हमें क्या करना है, x निकालना है। x इज इक्वल टू dx upon d, that is equal to what is dx? dx is -14 upon d कितना है भाई d है 14, that is equal to -1 and y is equal to dy upon d, dy कितना आया -28 upon d कितना है 14, that is equal to -2। समझ में आया सबको।
तो ये x और y की वैल्यू जो निकली वो क्या है, सॉल्यूशन है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2। y इज इक्वल टू व्हाट, -2 इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये आप लोग लिख सकते हो। देखा बेटा कितना इजी मेथड है, बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारे स्टेप्स है उसको फॉलो करना है। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जिसके अंदर हम लोग थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड पढ़ेंगे, जो आपके सॉल्व एग्जांपल 1 के नीचे दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक आप लोग रेफर करते चलना जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। नाउ दिस इज एक्टिविटी नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। बहुत ही इजी एक्टिविटी है बेटा, ग्रामर रूल की स्टेप अप्लाई करनी है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने की स्टेप अप्लाई करनी है, आपकी एक्टिविटी वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत सारे बॉक्सेस है, ये देख के डरने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप्स फॉलो करते चलो, बॉक्सेस भरते जाएंगे। देखना 2 मिनट के अंदर सारे बॉक्सेस आपके पूरी तरह से फिल्ड रहेंगे। ये मैं नहीं, ये आप खुद करके बताओगे, स्टेप बाय स्टेप आप जैसा मैं बोलता हूँ वैसा सिर्फ इसको फॉलो करना है। ओके, तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है दैट इज y + 2x - 19 = 0 एंड 2x - 3y + 3 = 0। अब हम जानते हैं कि हमें फॉर्म कौन सा चाहिए, हमें फॉर्म चाहिए ax + by = c। ये स्टेप भूलना नहीं, पहला फॉर्म चाहिए ax + by = c। तो बेटा यहाँ पे x आगे है, y पहले है, तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सो ax पहले ले लिया, by बाद में ले लिया और c को मैं आरएचएस में लेके गया, तो कितना हो गया 19। तो ये 2x - 3y, 3 को उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना आएगा -3। तो अब हमारी ये जो दो इक्वेशन है ये प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर द डिटरमिनेंट, दैट इज d निकालना है, dy निकालना है, dx निकालना है। तो सबसे पहले d निकालना है। d में a1 a2 b1 b2 लेते हैं। सो a1 क्या है बताओ यहाँ पे 2, b1 a2 क्या है 2, तो 2 पहले लिखा है तो a1 आएगा 2, सही है। उसके बाद b1 b2, b1 कितना है, y का कोएफिशिएंट कितना है बेटा यहाँ पे 1, सो y का कोएफिशिएंट 1, सो 1 और -3। अब इसको सॉल्व करना, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, चलो बताओ 2 × -3 दैट इज 2 × -3, 2 × 1, 2 × 1, 2 × -3 कितना होगा, इट विल बी -6, 2 × 1 कितना होगा, इट विल बी 2, तो -6 - 2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा -8। पहला डिटरमिनेंट सॉल्व। सेकंड डिटरमिनेंट x है, x के कोएफिशिएंट रिप्लेस हो गए, 2 की जगह 19 और -3 आएंगे, 19 - 3 ये जैसे कि वैसा 1 और -3 आएगा। सॉल्व करते हैं, 19 × -3, 19 × -3, -3 × 1, -3 × कितना आएगा 1, 19 × -3 57, -57 बेटा 19 × -3 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, पन्ना पलटते फटाफट करते हैं। अभी टेबल याद होने चाहिए, क्लास 10 का एग्जाम देंगे हम लोग इस साल। सो 19 × -3 -57, ओके, और -3 × 1 कितना होगा -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -57 + 3 इज इक्वल टू -54। तो सेकंड डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -54। समझ में आ रहा है ना सबको। अब आते हैं बेटा तीसरा डिटरमिनेंट dy। dy में y के कोएफिशिएंट हटाने हैं, तो फिर 2 और 2 तो वैसे ही आएगा, 2 आ गया और यहाँ पे आएगा 19 और -3। तो चलो बेटा -3 यहाँ मैंने डाल दिया। अब मुझे बताओ 2 × -3, पहला सेटअप 2 × -3, अगला 2 × 19, 2 × 19, ओके। सो देयरफॉर 2 × -3, 2 × -3 कितना होगा -6, माइनस 2 × 19, 2 × कितना है ये 19, 2 × 19, फिर पीछे पलट गए क्या, आधे बच्चे पेज पलटा दिए, 2 × 19 कितना 38। सो -38 -6 -38 इज इक्वल टू -44। तो बेटा यहाँ पे अपने तीनों डिटरमिनेंट निकल गए हैं। तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। पहला डिटरमिनेंट है 8, दूसरा डिटरमिनेंट की वैल्यू -54 और नेक्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -44। ओके, नाउ अब हमको ये सॉल्व करना है। सो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d,
x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, थोड़ा सा करेक्शन तो लिखने में गलत हुआ था, डी एक्स अपॉन कितना आएगा बेटा डी, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। अब बताओ डी एक्स क्या है मेरा, डी एक्स है माइनस 54 और डी बताओ क्या है माइनस 8, तो देयरफॉर इट इज माइनस 54 अपॉन माइनस 8। अब ये पूरी तरह से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, माइनस कट जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 27 अपॉन 4, 2 से डिवाइड होगा इट इज 27 अपॉन 4। अब बात डीवाई की करते हैं, डीवाई कितना है बताओ माइनस 44 और वहां पे 8, सो देयरफॉर माइनस 44 अपॉन माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से डिवाइड होता है, ये 4 से डिवाइड होगा तो ये होगा 11 और ये 4 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 27/4 और y की वैल्यू कितनी है 11/2, राइट। अब बेटा यहाँ पे इसके बाद और एक स्टेप है, आपके टेक्स्ट बुक में लिख रही होगी x और y की वैल्यू लिखना है। अब यहाँ जगह नहीं थी करके मैंने लिखी नहीं, उतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, x और y की वैल्यू वहाँ लिख दो और अपनी एक्टिविटी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लो। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, क्रैमर्स रूल के साथ स्टेप्स मैंने अप्लाई किए, डिटरमिनेंट फॉर्म किए, डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई किए, सो x इज इक्वल टू dx अपॉन d, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। ओके, तो बेटा ये एक्टिविटी के बाद इसी के बाद हमें और एक एक्टिविटी दी है, वो अभी हम लोग देखेंगे। नाउ बेटा हम लोगों को ये एक एक्टिविटी दी है और पेज नंबर 50 ऑफ द टेक्स्ट बुक, दैट इज एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 ये भी क्रैमर्स रूल के मेथड के ऊपर या स्टेप्स के ऊपर डिपेंडेंट एक्टिविटी है। उसी तरह से यहाँ पे बेटा हम लोगों को बोला है कि दो इक्वेशन दिए हुए हैं, पहला इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन हम लोगों को दिए। अब पहला इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और दूसरा है 2x प्लस y इज इक्वल टू 16। ये दोनों भी इक्वेशन हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में है। रिक्वायर्ड फॉर्म कौन सा है हमारा, रिक्वायर्ड फॉर्म है ax प्लस by इज इक्वल टू c। सो ax प्लस by इज इक्वल टू c और ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो ये इक्वेशन है हमारा, दैट इज 3x माइनस 2y, 2 मिनट, 3x माइनस 2y, 3x minus 2y is equal to 3 and 2x minus 2x plus y is equal to 16। बेटा मैं एक्स्ट्रा लिखा है, मैंने जानबूझ के ये एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, बट ऐसा लिखने से क्या है हम लोगों को कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आती। ओके, नाउ अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट इन द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी। अब डिटरमिनेंट मतलब सबसे पहले d निकालना है। d मतलब व्हाट, a1 a2 एंड b1 b2। तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, दैट इज 3 2 एंड माइनस 2 1, 3 2 माइनस 2 1। अब इसको सॉल्व करके यहाँ लिखना है, तो चलो रफ में सॉल्व कर लेते। 3 इंटू 1 कितना होगा 3, माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना होगा माइनस 4, सो दैट इज 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7। तो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब सेकंड डिटरमिनेंट निकालना है dx। dx में हम लोग क्या करते हैं, 3 2 को रिप्लेस करते हैं किसके साथ, 3 और 16 के साथ। सो देयरफॉर 3 और 16 और यहाँ आएगा माइनस 2 और 1। तो चलो इसको भी रफ में सॉल्व कर लेते। बताओ क्या है ये, 3 इंटू 1 कितना आएगा 3 माइनस 16 इंटू माइनस 2 माइनस 32, राइट। तो 3 प्लस 32 ये प्लस होगा, 3 प्लस 32 कितना आएगा 35। ये आ गया हमारा दूसरा डिटरमिनेंट। अब बात करते हैं बेटा तीसरे डिटरमिनेंट की, दैट इज व्हाट dy। dy में हम लोग क्या करते हैं, 2 और माइनस 1 रिप्लेस होगा 3 और 16 के साथ, तो 3 2 वैसे ही आएगा, सो 3 और 2 ऐसे ही आ गया, और माइनस 2 और 1 रिप्लेस होगा 3 और 16 के साथ, तो 3 और 16 यहाँ आ गए, राइट। तो 3 और 16 यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं 3 और 2 और 3 और 16, तो सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 3, चलो बताओ कितना होगा, 16 इंटू 3 48 माइनस 2 इंटू 3 6 दैट इज इक्वल टू 42। सो देयरफॉर तीसरा डिटरमिनेंट आ गया 42। 16 इंटू 3 48, 3 इंटू 2 6, 48 माइनस 6 42 आ गया। अब बेटा वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल। अब यहाँ पे क्रैमर्स रूल के थ्रू हमको वैल्यू बोला है। सो x इज इक्वल टू dx अपॉन d। चलो बताओ dx कितना है 35, तो दैट इज 35 अपॉन d कितना है 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। y इज इक्वल टू dy अपॉन d। चलो dy कितना है बताओ बेटा 42, dy इज 42 और d है
तो x की वैल्यू आ गई 5 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 6। सो देयरफॉर 5 एंड 6 आर द सॉल्यूशन। जो लास्ट स्टेप उसके अंदर है x और y की, वो तो आप लोग लिख ही लोगे। सो 5 और 6 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पे आज हम लोग रुक रहे हैं। मैं जानता हूँ क्रैमर्स रूल के क्वेश्चंस अभी तक मैंने लिए नहीं है। प्रैक्टिस सेट 1.3 में अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इतने ही 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं जिसके अंदर डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं और मैंने आज क्रैमर्स रूल आपके साथ डिस्कस किया है, राइट। तो बेटा 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, उन 2 क्वेश्चन को आप लोगों को क्रैमर्स रूल से करके देखना है। कौन से 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ पता है आपको? मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 1.1। हम लोगों को ये देखना है कि क्या क्रैमर्स रूल से भी वही आंसर आता है क्या जो दूसरे मेथड से आया है। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 के 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। पहला सेट आपका रहेगा दैट इज x + 7y = 10 और 3x - 2y = 7। और सेकंड दे रहा हूँ दैट इज 2x - 3y = 9 एंड 2x + y = 30। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगा ये दोनों क्वेश्चन अभी आप करके देखेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने दूसरे मेथड से सॉल्व किए हैं। सबसे पहले दिन का जो लेक्चर था दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके अंदर हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसके सॉल्यूशन आपके पास लिखे होंगे। बस आपको ये 2 क्वेश्चंस क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने हैं और उसके सॉल्यूशन वेरीफाई करने हैं कि सब्स्टिट्यूशन से और क्रैमर्स रूल से आंसर सेम आता है या नहीं। हो सकता है कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमारा आंसर दोनों मेथड से अलग अलग आया। मैं बोलूंगा वेरी गुड बेटा, दोनों मेथड से अलग अलग आंसर आया। इट इज टोटली रॉन्ग। जो मेथड 1 से आंसर आया है वही मेथड 2 से आना चाहिए। मतलब वो आंसर अगर आपका ये मेथड से नहीं आया तो समझ लेना आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, राइट। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज जिसके अंदर हम लोगों ने उसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, राइट। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, उसके 6 क्वेश्चन हैं बेटा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बट अगर आपको क्रैमर्स रूल की मेथड अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो आप खुद भी उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। सही या गलत वो तो बाद में देखेंगे, बट एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में इन प्रैक्टिस सेट 1.3। थैंक यू।